नमस्कार डियर ब्रदर एंड सिस्टर, वेलकम टू इंग्लिश कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछली क्लास में हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की रिव्यू टैब के 3 ग्रुप कवर किए थे। ठीक है ना भाई लोगों, और वो 3 ग्रुप कौन कौन से कवर किए थे हमने? प्रूफिंग ग्रुप, लैंग्वेज ग्रुप और कमेंट्स ग्रुप। ये 3 ग्रुप हमने पिछली क्लास में कवर किए थे। और आज की क्लास में हम ट्रैकिंग ग्रुप, चेंज ग्रुप, कंपेयर ग्रुप और प्रोटेक्ट ग्रुप को कवर करने वाले हैं। ठीक है ना? तो आज का आपका सबसे पहला ग्रुप है ट्रैकिंग ग्रुप, और ट्रैकिंग ग्रुप में सबसे पहली कमांड है आपकी ट्रैक चेंज। ठीक है ना? तो इसका यूज कहां पर किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी अन्य यूजर के द्वारा किए गए बदलावों का पता लगाने के लिए या उसे ट्रैक करने के लिए हम इस ट्रैक चेंज कमांड का यूज करेंगे। ठीक है ना? तो इसको एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं हम। तो उसके लिए आपको सबसे पहले है ना इस ट्रैक चेंज कमांड पर क्लिक करना होगा, और उसके बाद में आपके सामने ये 3 ऑप्शन शो होंगे। इसमें आपको चेंज यूजर नेम, इस कमांड पर क्लिक करना होगा आपको। ठीक है ना? क्योंकि सबसे पहले हम क्या देंगे? यूजर का नाम देंगे, जो अभी नया यूजर आया है। ठीक है ना? पहले यूजर कौन सा था? ये यूजर नेम सम्राट था पहले। ठीक है ना? और अब जो ये इस डॉक्यूमेंट पर एडिटिंग करेगा ना, वो यूजर कौन सा है वो नाम लिखना है आपको। जैसे कि मैं इस यूजर का नाम लिख देता हूं परी। ठीक है ना? मैंने यूजर का नाम क्या लिखा है? परी लिखा है। ठीक है ना? जैसे ही आप इस यूजर का नाम लिखोगे और ओके करोगे ना, तो अब जो ये इस डॉक्यूमेंट में हम एडिटिंग करेंगे ना, तो ये यूजर कौन सा है? ये यूजर होगा, ये परी नाम वाला यूजर होगा। ठीक है ना? तो अब हमें ना इस ट्रैक चेंज कमांड का यूज करेंगे, तो उसके लिए आपको सबसे पहले इस वापस ट्रैक चेंज कमांड पर क्लिक करना होगा। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ट्रैक चेंज कमांड है ना, ये एक्टिव हो गई है। ठीक है ना? और अब आप जिस भी टेक्स्ट पर एडिटिंग करना चाहते हो ना, उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करोगे और उस पर एडिटिंग कर दोगे। ठीक है ना? जैसे कि मान लीजिए मैं इस इंग्लिश कंप्यूटर वर्ड को है ना थोड़ा बड़ा बनाना चाहता हूँ, यानी कि इसकी साइज बढ़ाना चाहता हूँ। जैसे कि अभी इसकी फंट साइज है 26 पॉइंट। ठीक है ना? तो इसको मैं बढ़ा कर देता हूँ 28 पॉइंट। ठीक है ना? तो हमने इसकी फंट की साइज क्या कर दी है? 28 पॉइंट कर दी है। और इस तरफ आपका ये देखिए ट्रैक चेंज वाला बॉक्स शो हो रहा है। ठीक है ना? इसमें ये लिखा हुआ आ रहा है स्क्रिप्ट फंट 28 पॉइंट, यानी कि अभी हमने ये चेंजेस किया है। तो ये चेंजेस साथ में शो कर रहे हैं कि आपने इस डॉक्यूमेंट पर क्या चेंजेस किया है। ठीक है ना? तो एक ये थैंक यू वर्ड है, इस पर भी हम क्या कर देते हैं? एडिटिंग कर देते हैं। इसको हम कर देते हैं बोल्ड कर देते हैं और इटालिक कर देते हैं। ठीक है ना? तो हमने ये करके देख लिया है। और इधर देखिए ये वापस शो हो रहे हैं जो जो हमने एडिटिंग की ना, बोल्ड इटालिक। तो ये क्या हो रही है? शो हो रही है इस पर ट्रैक चेंज, यानी कि हमने इस डॉक्यूमेंट में ये चेंज किया है। तो ये थी आपकी ट्रैक चेंज कमांड रिव्यू रिव्यू टैब में। ठीक है ना? तो एक बार आप इसे ट्रैक चेंज कमांड को लिख लो भाई लोगों। आज हम भाई लोगों कौन सा ग्रुप पढ़ रहे हैं? ट्रैकिंग ग्रुप पढ़ रहे हैं। और ट्रैकिंग ग्रुप में सबसे पहली कमांड देखी है हमने ट्रैक चेंज। कौन सी कमांड देखी है? ट्रैक चेंज कमांड देखी है। और इस कमांड का यूज यूजर वन द्वारा, किसके द्वारा? यूजर वन द्वारा चेंज किए गए डॉक्यूमेंट को किसी अन्य यूजर टू द्वारा डॉक्यूमेंट में किए गए बदलाव का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है ना? यानी कि यूजर वन ने जो डॉक्यूमेंट बनाकर तैयार करके रख कर वो गया है, और यूजर टू ने उस डॉक्यूमेंट में क्या बदलाव किए हैं, क्या एडिटिंग की है, उसका पता लगाने के लिए हम इस ट्रैक चेंज कमांड का यूज करते हैं। ठीक है ना? तो ये तो थी आपकी भाई लोगों ट्रैक चेंज कमांड। नेक्स्ट कमांड है आपकी फाइनल शो मार्कअप। अब इस कमांड का यूज कहां पर किया जाता है? जैसे कि ये मार्कअप आपको दिखाई दे रहा है अभी यहाँ पर। ठीक है ना? तो इस मार्कअप को शो या हाइड करने के लिए इस शो मार्कअप का यूज किया जाता है। ठीक है ना? तो इसको भी प्रैक्टिकल करके देखते हैं। जैसे कि अभी कौन सी कमांड एक्टिव है? फाइनल शो मार्कअप एक्टिव कमांड है। ये कमांड एक्टिव है। ठीक है ना? जैसे ही हम इस ओरिजिनल कमांड पर क्लिक करेंगे ना, तो हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किस फॉर्मेट में था? तो हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इस फॉर्मेट में था। ठीक है ना? तो अभी हमारे सामने जो शो हो रहा है ना, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है हमारा। और जो अभी हमने एडिटिंग की था वो मार्कअप शो करने के लिए वापस हम इस पर क्लिक करेंगे फाइनल शो मार्कअप। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये वापस है ना मार्कअप शो होने लग गया आपका। ठीक है ना? तो ये है भाई लोग आपकी कमांड फाइनल शो मार्कअप, क्योंकि
मार्कअप को शो या हाइड करने के लिए हम इस कमांड का यूज करते हैं फाइनल शो मार्कअप का, ठीक है ना। तो इसको भी लिख लो एक बार। नेक्स्ट कमांड अभी हमने पढ़ी है फाइनल शो मार्कअप, ठीक है ना। तो इसके द्वारा मार्कअप के साथ पूरा डॉक्यूमेंट शो होता है, ठीक है ना। मार्कअप के साथ जितना भी वो मार्कअप हमारे सामने था ना, तो वो पूरा शो होता है कि हमने कहाँ कहाँ पर एडिटिंग की है, वो वाला मार्कअप, ठीक है ना। और नेक्स्ट नेक्स्ट कमांड है भाई लोगों आपकी शो मार्कअप। शो मार्कअप ये क्या होती है कि जैसे कि मान लीजिए मैंने 2-3 कमेंट इंसर्ट की, या फिर मैंने ट्रैक चेंज के थ्रू फंट छोटा बड़ा किया, तो किन को आप शो करना चाहते हो और किन को हाइड करना चाहते हो। जैसे कि मान लीजिए मैं इस बार कमेंट को हाइड करना चाहता हूँ, ठीक है ना, शो मार्कअप में। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कमेंट, तो मैं कमेंट को हाइड करना चाहता हूँ। तो ये जो कमेंट जहां जहां इंसर्ट की गई थी ना, तो वो कमेंट क्या हो गई, हाइड हो गई है। और जैसे कि मान लीजिए इस बार मैं फॉर्मेटिंग हटाना चाहता हूँ, जो जो ये फॉर्मेटिंग वाला शो मार्कअप है ना, ये हटाना चाहता हूँ। तो इसको जैसे इस चेक बॉक्स पर क्लिक करूंगा ना, तो ये फॉर्मेटिंग वाला जितना भी शो मार्कअप था ना, वो हट गया है। तो इस कमांड के थ्रू आप कमेंट वगैरह ये क्या कर सकते हो, शो और हाइड कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये फॉर्मेटिंग भी मैं वापस लेकर आ रहा हूँ, तो ये फॉर्मेटिंग भी वापस आ गई, ठीक है ना। तो इसमें एक और है, जैसे कि मान लीजिए ये शो मार्कअप कमांड पर क्लिक करोगे, यहाँ पर देखिए नीचे सबसे नीचे मार्कअप एरिया हाईलाइट, ये जो आपको मार्कअप वाला एरिया दिखाई दे रहा है ना, इसको शो हाईलाइट करने के लिए, ठीक है ना। अभी तो ये हाईलाइट है, इसे हटाते हैं, एक बार हटा कर देखते हैं। जैसे इसे हटाएंगे ना, तो ये जो बैकग्राउंड में हमारा मार्कअप वाला एरिया था ना, वो क्या हो गया, हाइड हो गया है, ठीक है ना। इसे वापस लाने के लिए शो मार्कअप कमांड पर क्लिक करोगे और मार्कअप एरिया हाईलाइट यहाँ पर क्लिक करोगे, तो आपका ये मार्कअप एरिया है ना, वापस हाईलाइट होने लगेगा। तो ये थी आपकी शो मार्कअप कमांड, ठीक है ना। तो इसको भी एक बार लिख लो। कौन सी कमांड पढ़ी है भाई लोगों, अभी हमने शो मार्कअप पढ़ी है, ठीक है ना। तो इस कमांड का यूज कहां पर किया जाता है, इस कमांड के द्वारा आप कमेंट्स, फॉर्मेटिंग, मार्कअप एरिया आदि को शो या हाइड कर सकते हैं, ठीक है ना, जो अभी हमने करके देखा है। नेक्स्ट कमांड है आपकी रिवीविंग पेन। रिवीविंग पेन, तो इस कमांड का यूज कहां पर किया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक यूजर के द्वारा जितनी भी एडिटिंग की गई है ना, तो उस एडिटिंग को एक अलग विंडो में देखने के लिए इस रिवीविंग पेन कमांड का यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो जैसे ही हम इस रिवीविंग पेन कमांड पर क्लिक करेंगे ना, तो हमारे सामने एक लेफ्ट साइड में एक सब विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें ये शो कर रहा है कि आपने इस डॉक्यूमेंट में कहां कहां पर एडिटिंग की है, ठीक है ना। तो जैसे कि मान लीजिए अभी कौन सा यूजर है इस डॉक्यूमेंट में, परिणाम वाला यूजर है। और परिणाम वाले यूजर ने क्या क्या एडिटिंग की है, एक तो फंट की साइज बढ़ाई है इसने, 28 की है, ठीक है ना। और और परी ने एक और क्या किया है, यहाँ पर एक फंट की साइज को है ना, एक तो बोल्ड किया है और इटैलिक किया है। ये काम तो किया है किसने, परी ने किया है। और इससे पहले जो यूजर थे ना, उन्होंने क्या क्या किया, जैसे कि एक तो था विंडोज यूजर, उसने तो एक कमेंट दी है edu नाम से। और एक और है विंडोज यूजर, उसने भी एक कमेंट दी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नाम से, ठीक है ना। और ऐसे ही एक और यूजर है सम्राट नाम से। किस नाम से, सम्राट नाम से एक और यूजर है जिसने एक इमेज पर कमेंट दी है, इमेज, ठीक है ना। तो ये जितनी भी एडिटिंग हमने इस डॉक्यूमेंट में की है ना, तो ये एक सब विंडो खुल गई है उसका पूरा ट्रैक देखने के लिए, यानी कि किस यूजर ने क्या क्या एडिटिंग की है इस डॉक्यूमेंट में। तो इस कमांड का ये यूज होता है, एक बार इसको इसको भी लिख लो। अभी हमने कौन सी कमांड देखी है, रिवीविंग पेन, ठीक है ना। तो डॉक्यूमेंट में किए गए बदलाव को एक अलग विंडो में, कौन सी विंडो में, एक अलग विंडो में देखने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है। किस कमांड का, रिवीविंग पेन कमांड का यूज किया जाता है, ठीक है ना भाई लोगों। और नेक्स्ट ग्रुप है आपका चेंज। और चेंज ग्रुप में आपकी एक कमांड है एक्सेप्ट। अब एक्सेप्ट कमांड का यूज कहां पर किया जाता है, जैसे कि मान लीजिए मैंने ये कमेंट इंसर्ट की है एजुकेशन नाम से, ठीक है ना। तो इस कमेंट को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट में एक्सेप्ट करने के लिए तो मैं इस एक्सेप्ट कमांड का यूज करूंगा, ठीक है ना। जैसे कि मैं इस कमेंट को पहले तो करूंगा सेलेक्ट, ठीक है ना, और उसके बाद में मैं इस एक्सेप्ट कमांड पर क्लिक करूंगा। जैसे ही एक्सेप्ट कमांड पर क्लिक किए, तो ये कमेंट क्या हो गई है, एक्सेप्ट हो गई है। और हमारा माउस का कर्सर है ना, नेक्स्ट पोजीशन में चला गया है, यानी कि नेक्स्ट कमेंट पर चला गया आपका
माउस का कर्सर, ठीक है ना। तो ये तो थी आपकी एक्सेप्ट कमांड, इसके बारे में लिख लो एक बार। अभी हम पढ़ रहे हैं चेंज ग्रुप, और चेंज ग्रुप में हमने सबसे पहली कमांड देखी है एक्सेप्ट, ठीक है ना। कौन सी देखी है? एक्सेप्ट। डॉक्यूमेंट में किए गए बदलाव, क्या किए गए बदलाव को एक्सेप्ट करने के लिए, किसे एक्सेप्ट करने के लिए? डॉक्यूमेंट में किए गए बदलाव को एक्सेप्ट करने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है। किस कमांड का? एक्सेप्ट कमांड का यूज किया जाता है, ठीक है ना भाई लोगों। नेक्स्ट कमांड है आपकी रिजेक्ट। कौन सी कमांड है नेक्स्ट आपकी? रिजेक्ट। अब रिजेक्ट कमांड का यूज कहां पर किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो अभी हमने बदलाव किए ना, उन बदलावों को रिजेक्ट करने के लिए हम इस रिजेक्ट कमांड का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि देख लीजिए, मेरी एक कमेंट है ये इमेज वाली, ठीक है ना, इसे मैं क्या करना चाहता हूँ? रिजेक्ट करना चाहता हूँ, यानी कि हटाना चाहता हूँ। तो उसको सबसे पहले तो आप इसे सेलेक्ट करोगे, और उसके बाद में आप इसे क्या करोगे? रिजेक्ट करोगे यहाँ से। जैसे ही रिजेक्ट करोगे तो वो कमेंट क्या हो गई है? आपकी हट गई है, यानी कि डिलीट हो गई है। अभी वो कमेंट हट गई है आपकी, ठीक है ना। कहाँ पर थी? इस इमेज पर थी आपकी कमेंट, और वो कमेंट क्या हो गई? हट गई है, क्योंकि हमने क्या किया है? उस कमेंट को रिजेक्ट किया है। तो ये थी भाई लोगों आपकी रिजेक्ट कमांड, इसके बारे में भी लिख लो एक बार। अभी हमने कमांड पढ़ी है रिजेक्ट कमांड। कौन सी कमांड पढ़ी है? रिजेक्ट। डॉक्यूमेंट में किए गए बदलाव को रिजेक्ट करने के लिए, क्या करने के लिए? रिजेक्ट करने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है। किस कमांड का यूज किया जाता है? रिजेक्ट कमांड का यूज किया जाता है, ठीक है ना। और नेक्स्ट कमांड है आपकी प्रीव्यूज। कौन सी कमांड है? प्रीव्यूज। अब इस प्रीव्यूज कमांड का यूज कहां पर किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किए गए जो भी हमने बदलाव किए ना, उन बदलावों को, उन बदलावों में, यानी कि पीछे वाले बदलाव पर जाकर उनको एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने के लिए तो इस प्रीव्यूज कमांड का यूज किया जाएगा। इसको करके देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी मैं कहां पर हूं? अभी मैं अभी मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है ना। हमारा माउस का कर्सर कहाँ पर है? यहाँ पर है, इस फॉर्मेटिंग पर है। और मैं जाना चाहता हूँ पीछे वाली कमेंट पर या फॉर्मेटिंग पर, जिसे मैं एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए हम प्रीव्यूज कमांड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ना, तो हम पीछे वाली कमेंट पर जा रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि एजुकेशन पर आ गए हम, इससे भी पीछे पर जाना चाहते हैं तो इस पर और क्लिक करेंगे हम, ठीक है ना। तो इस बार हम इस कमेंट पर आ गए। इसको अब हम क्या कर सकते हैं? एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि इस बार मैं इसे कर देता हूँ एक्सेप्ट। तो ये अभी हमने कर दिया एक्सेप्ट। और नेक्स्ट कमांड है इसी में आपकी नेक्स्ट। तो फिर इस नेक्स्ट कमांड का यूज कहां पर किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, यानी कि आगे वाली कमांड पर जाने के लिए। आगे यानी कि नेक्स्ट जो भी हमने फॉर्मेटिंग की है, एडिटिंग की है, या फिर कमेंट इंसर्ट की है, उस पर जाकर उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए इस नेक्स्ट कमांड बटन का यूज किया जाता है, ठीक है ना। जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ नेक्स्ट। अभी क्या किया? नेक्स्ट किया है। तो मैं नेक्स्ट पर चला गया हूँ। कहाँ पर आ गया हूँ मैं? अभी यहाँ पर आ गया हूँ, फॉर्मेटेड यहाँ पर। तो इससे मैं क्या कर सकता हूँ? एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता हूँ। एक्सेप्ट करके देख लिया हमने, इस बार हम करते हैं रिजेक्ट। जैसे ही मैंने इसको रिजेक्ट किया है तो वो हट गया है, ठीक है ना। यहाँ पर 3 फॉर्मेट थे, उसमें से तीसरा फॉर्मेट क्या गया? हट गया है। तो इसको एक बार लिख लेते हैं। अभी हमने 2 कमांड देखी, एक तो प्रीव्यूज और एक नेक्स्ट, ठीक है ना। सबसे पहले तो प्रीव्यूज को लिखते हैं डॉक्यूमेंट में पिछले संशोधन पर, ठीक है ना। पिछले संशोधन पर जाएं ताकि आप उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सके। ये तो था प्रीव्यूज। और नेक्स्ट, इसमें डॉक्यूमेंट में अगले संशोधन पर जाएं ताकि आप उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सके, ठीक है ना। तो ये थी भाई लोगों आपकी प्रीव्यूज और नेक्स्ट कमांड। तो ये आपका चेंज ग्रुप हो गया। अगला ग्रुप है कंपेयर। अब कंपेयर ग्रुप में सबसे पहली कमांड है आपकी कंपेयर। अब इसका यूज कहां पर किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दो अलग अलग वर्जन को कंपेयर करने के लिए, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए एक तो हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पार्ट हो गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2003, और एक हो गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010, ठीक है ना। तो इन दोनों को कंपेयर करने के लिए हम किस कमांड का यूज करेंगे? इस कंपेयर कमांड का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए आप इस कमांड पर क्लिक करोगे सबसे पहले, ठीक है ना, और कंपेयर पर क्लिक करोगे यहाँ पर, ठीक है ना। कंपेयर टू वर्जन ऑफ ए डॉक्यूमेंट।
इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक कंपेयर डॉक्यूमेंट्स का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें तो देखिए एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, इस पर एक कोई डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लोगे। जैसे कि हमारे अभी कंप्यूटर में है भाई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 ही है, ठीक है ना, और कोई दूसरा वर्जन हमारे कंप्यूटर में है नहीं, तो फिलहाल तो हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इस तरफ तो आपको एक अलग वर्जन रखना पड़ता है और इस तरफ भी आपको एक अलग वर्जन रखना पड़ता है, जो आपके कंप्यूटर में कम से कम 2 वर्जन होने चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मेरे कंप्यूटर में अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 है और उसके साथ में एक अलग वर्जन भी होना चाहिए, चाहे वो 2003 हो या 2007 हो या 2013 हो। तो एक वर्जन आप यहाँ पर इंसर्ट कर दोगे और जैसे यहाँ पर इंसर्ट करोगे ना तो आपके सामने ये ओके वाला बटन शो होने लगेगा, ठीक है ना। तो जैसे इस ओके पर क्लिक करोगे ना तो आपके सामने दोनों वर्जन के डॉक्यूमेंट शो होंगे और आप उसमें कंपेयर कर सकते हो, दोनों की तुलना कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये थी भाई लोगों आपकी कंपेयर कमांड, इसके बारे में लिख लो एक बार। अभी हमने ग्रुप पढ़ा है कंपेयर ग्रुप, ठीक है ना, और कंपेयर ग्रुप में सबसे पहली कमांड थी कंपेयर। इस कमांड के द्वारा दो अलग अलग प्रकार के डॉक्यूमेंट के मध्य तुलना की जा सकती है। क्या की जा सकती है? तुलना की जा सकती है। जैसे कि वो वर्जन कौन से हो गए, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2003 हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 हो गया, या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 हो गया और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 हो गया। कोई भी दो वर्जन हो सकते हैं, ठीक है ना। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, दो वर्जन में तुलना करा सकते हैं। ये था भाई लोगों आपका कंपेयर कमांड। और नेक्स्ट ग्रुप है आपका प्रोटेक्ट। और अब इस प्रोटेक्ट ग्रुप का यूज कहां पर किया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट को किसी अनऑथोराइज्ड यूजर से बचा कर रखने के लिए हम इस प्रोटेक्ट कमांड का यूज करेंगे, ठीक है ना। और इस प्रोटेक्ट ग्रुप में सबसे पहली कमांड कौन सी है आपकी, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, ठीक है ना। तो इसको अब एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए मेरा ये डॉक्यूमेंट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, ठीक है ना, और हम सीधा इस पर क्लिक करेंगे रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग कमांड पर। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने राइट साइड में एक विंडो खुलेगी। इसमें देखिए रिस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग, इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट को ओनली फॉर रीड ओनली मोड में रख सकते हैं। यानी कि कोई भी नया यूजर आए ना तो इस डॉक्यूमेंट में वो एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं कर सके, ओनली फॉर इसको क्या कर सके, पढ़ सके। तो हम ओनली फॉर रीड ओनली मोड में रखने के लिए भी इस कमांड का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर ये फॉर्मेटिंग को लॉक करने के लिए आप इस चेकबॉक्स को क्लिक कर दोगे और एडिटिंग को लॉक करने के लिए इस चेकबॉक्स पर क्लिक कर दोगे। और यहाँ पर आपको किससे रिलेटेड कार्य करना, जैसे कि नो चेंज रीड ओनली मोड में, ओनली फॉर अगर आपको डॉक्यूमेंट रीड ओनली मोड में रखना है तो ये सेलेक्ट किया हुआ है ही। अगर आपकी फॉर्म फिलिंग है, यानी कि फिलिंग इन फॉर्म्स, ऑनलाइन वर्क करते हैं ना, उसमें हम फॉर्म फिल भी करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो आप अगर ऑनलाइन वर्क पर काम कर रहे हो तो इस पर क्लिक करोगे, लेकिन मैं ऑनलाइन वर्क पर काम नहीं कर रहा हूँ तो मैं ओनली फॉर नो चेंज रीड ओनली मोड, यानी कि कोई भी नया यूजर आए ना तो इस डॉक्यूमेंट में कोई भी चेंजेस ना कर सके, लेकिन वो पढ़ जरूर सकता है इस डॉक्यूमेंट को। तो ये हमने कर दिया और यहाँ पर कर दोगे आप एवरीवन, ठीक है ना, जो भी यूजर आए वो पढ़ सकता है इस डॉक्यूमेंट को। बाद में आप कर दोगे यहाँ पर यस स्टार्ट इन्फॉर्मेसिंग प्रोटेक्शन। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स होगा स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन, ठीक है ना। एक तो आप पासपोर्ट के थ्रू इस डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो। और दूसरा ऑप्शन है आपका यूजर ऑथेंटिकेशन। ये तो क्या ऑनलाइन वर्क करते हैं ना, जो अभी हमने बताया था फॉर्म फिलिंग वाला, अगर आप वो कर रहे हो ऑनलाइन वर्क तो उसके लिए आपको यूजर ऑथेंटिकेशन कमांड को क्लिक करना पड़ेगा। और जैसे ही ओके करोगे तो आपके सामने ये सर्विस साइन अप, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की आईडी आपको साइन इन करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो अगर आप ऑनलाइन वर्क कर रहे हो तो ये यूज करोगे, अगर नहीं कर रहे हो तो कैंसिल कर दोगे, ठीक है ना, क्योंकि हमें ओनली फॉर ऑफलाइन वर्क ही करना है। तो उसके लिए तो आप ओनली फॉर ये पासपोर्ट वाला ही चुनोगे। इस पासपोर्ट पर क्लिक करोगे और पासपोर्ट एंटर करोगे, एंटर न्यू पासपोर्ट, ठीक है ना। तो न्यू पासपोर्ट एंटर करेंगे 1 2 3, एंटर पासपोर्ट टू कंफर्म, यानी कि एक बार और आपको कंफर्म करना है कि मैंने ये पासपोर्ट लगाए 1 2 3। जैसे ही ओके पर क्लिक करोगे तो आपके ये पासपोर्ट सेट हो गए, ठीक है ना। अब हम इस डॉक्यूमेंट पर एडिटिंग वगैरह करेंगे ना, कुछ भी, जैसे कि मैं कुछ लिखना चाहता हूँ तो मैं लिख नहीं पाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि हमने फॉर्मेटिंग और एडिटिंग क्या कर दी, लॉक कर दिया। ये देखिए कीबोर्ड पर मैं बटन दबा रहा हूँ लेकिन कोई भी बटन प्रेस नहीं हो रहा है।
और ऐसे ही जैसे कि होम टैब पर गया, पहले तो हमने क्या की थी, बोल्ड इटैलिक की थी, लेकिन ये अभी ये क्या शो ही नहीं हो रही है। तो ये फॉर्मेटिंग और एडिटिंग को हमने क्या किया, लॉक कर दिया ओनली फॉर ये किस में, रीड ओनली मोड में ये हमारा डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। नहीं इस पर हम कुछ लिख सकते हैं और नहीं कुछ एडिटिंग फॉर्मेटिंग कुछ नहीं कर सकते। तो ये रीड ओनली मोड में आपका डॉक्यूमेंट। अगर इसको वापस हटाने के लिए आपको वापस रिव्यू टैब में जाना पड़ेगा, ठीक है ना। और रिव्यू टैब में वापस अगर ये विंडो आपने हटा दी है यहाँ से, तो वापस रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग कमांड पर जाना पड़ेगा। और यहाँ पर सबसे नीचे बटन शो हो रहा है स्टॉप प्रोटेक्शन, इस कमांड पर क्लिक करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। जैसे ही इस कमांड पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, अनप्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। तो इसमें वापस आपको वही पासवर्ड लगाने 1 2 3 वाले, 1 2 3, ठीक है ना। पासवर्ड लगा दिया और ये ओके कर दिया। तो अभी ये ना जितनी भी हमने एडिटिंग की थी ना, पासवर्ड लगाकर वो सारी एडिटिंग क्या हो गई, हट गई है। इन चेक बॉक्स को वापस आप हटा दोगे, ठीक है ना। तो ये प्रोटेक्शन अभी हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, प्रोटेक्शन हटा दिया, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये थी भाई लोगों आपकी ये प्रोटेक्शन ग्रुप में रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग कमांड। इसको एक बार लिख लो आप। प्रोटेक्ट ग्रुप, अभी हमने कौन सा ग्रुप पढ़ा है, प्रोटेक्ट ग्रुप पढ़ा है, ठीक है ना। और इसका यूज कहां पर किया जाता है, किसी भी डॉक्यूमेंट को अनऑथोराइज्ड यूजर, कौन से यूजर, अनऑथोराइज्ड यूजर से बचा कर रखना ही प्रोटेक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रोटेक्शन कहलाता है। और हमने कौन सी कमांड पढ़ी है इसमें, प्रोटेक्शन ग्रुप में, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। कौन सी कमांड पढ़ी है, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। और इस कमांड का यूज कहां पर किया जाता है, इस कमांड की सहायता से डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जो अभी हमने करके देखा है। अर्थात डॉक्यूमेंट को रीड ओनली मोड में, कौन से मोड में, रीड ओनली मोड में रख सकते हैं। और फॉर्मेटिंग वो एडिटिंग को लॉक कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। ये था भाई लोगों आपका रिव्यू टैब, ठीक है ना। तो आपका रिव्यू टैब समाप्त हो गया है आज। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।